हाँ, देखो हमने अनेकांतवाद पढ़ा। अनेकांतवाद ये मानता है कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मल्टी डायमेंशन का जो संसार है, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारी क्वालिटी हैं, बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम सामान्य व्यक्ति पूर्णता में नहीं जानता है। पूर्णता का मतलब ऐसा होता है निरपेक्ष रूप से नहीं जानता है। यानी हमारा ज्ञान है वो निरपेक्ष नहीं होता है, क्योंकि संसार में बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारे गुण होने के कारण हमें कुछ दृष्टिकोणों से ही उसका ज्ञान होता है। संपूर्ण परिवेश में हमें उसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए हम 100% ये नहीं कह सकते कि अमुक चीज ऐसे है। जैन दर्शन का स्यादवाद का सिद्धांत अनेकांतवाद का पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे आपके कंसेप्चुअल सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि क्या स्यादवाद और अनेकांतवाद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि स्यादवाद की उत्पत्ति अनेकांतवाद की वजह से हुई है। यानी अनेकांतवाद को अगर हम मानते हैं तो जैन ये मानते हैं कि अनेकांतवाद की तार्किक परिणति स्यादवाद है। अनेकांतवाद को मानने के कारण ही स्यादवाद का सिद्धांत अपरिहार्य हुआ, यानी उसकी जरूरत पड़ी। जैसे मान लो इस कमरे में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आप देख सकते हैं एक डायमेंशन से, लेकिन दूसरी डायमेंशन से आप नहीं देख सकते। जैसे इस कमरे के बाहर तो है, वो तो हमें किसी को नहीं पता इस समय क्या हो रहा है। या इवन कमरे के बीच में भी, कमरे के अंदर भी, जैसे ये पोल है तो उस पोल के उस ओर क्या है वो मुझे नहीं दिख रहा है, इस पोल के इधर क्या है वो आपको नहीं दिख रहा है, मेरे पीछे क्या है वो आपको नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई ऐसा कथन नहीं बोल सकते जो स्थायी हो, मतलब वो बदल सकता है दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष। फिर कईयों की जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जैसे मान लो कईयों के कलर विजन है, वर्णांधता जिसको बोलते हैं, जो कलर को के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकता है, लाल हरा इनके बीच में उसको पता नहीं चलता, उसको लाल ही हरा दिखाई देता है, इसको कलर विजन बोलते हैं। तो मान लो किसी व्यक्ति के कलर विजन है और वो किसी वृक्ष को देख रहा है और उस वृक्ष के गुलाब का फूल लगा हुआ है, या कोई भी जैसे मान लो रेड रोज जो भी है, तो जिसकी कलर विजन नहीं है वही तो गाना गाएगा ना, रेड रोज तोड़े जट ने, वरना तो वही बोलेगा ग्रीन रोज तोड़े जट ने, जिसके कलर विजन है। इसका मतलब एक ही चीज को दो आदमी दो तरीके से देख रहे हैं। एक व्यक्ति उस फूल को क्या बता रहा है? हरा बता रहा है, और दूसरा लाल बता रहा है, गुलाबी बता रहा है। तो जिसके कलर की प्रॉब्लम है विजन की, यानी वर्णांधता है, उसको वो हरा ही दिखेगा। तो ऐसे व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर सीधे निकल जाते हैं, लाल लाइट हरी लाइट का उनका पता नहीं चलता है, वो तो गाड़ियां देख के रुकते हैं, हाँ कि सभी रुक रहे हैं। अगर हैवी लेवल पे होती है तो ऐसी होती है, पार्शियल होती है तो अक्सर ब्लर दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब किसी कलर विजन वाले व्यक्ति ने कहा कि ये पूरा पौधा ही हरा है, तो क्या उसका ज्ञान निरपेक्ष हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सही आंखों वाला व्यक्ति उसको देखकर बता देगा कि भाई इसके ऊपर कुछ फूल हैं वो लाल रंग के हैं, सब कुछ हरा नहीं है। इसको बोलते हैं सापेक्ष ज्ञान। क्या बोलते हैं? यानी आपका जो पहला ज्ञान था जिस कलर विजन वाले का, वो उसके सापेक्ष था, उसकी देखने की सीमाएं थी, जज करने की सीमाएं थी, उनसे आगे वो नहीं जा सकता है। इसलिए जैन दर्शन ये तो नहीं कहता कि उसको जीने का अधिकार नहीं है जिसको दिखता नहीं है, लेकिन ये कहता है कि जिसको जैसा दिखता है उसे अपने कथन से पूर्व अपनी सापेक्षता प्रतिपादित करनी चाहिए, और इसके लिए अपने कथन से पूर्व स्यात्
शब्द लगाना चाहिए। जहां स्यात् का मतलब शायद नहीं है, सापेक्ष है। जैन जैसे स्यात् का अर्थ शायद भी होता है और सापेक्ष भी होता है। जैनों ने स्यात् को शायद के अर्थ में ना लेके सापेक्ष के अर्थ में लिया था, और सापेक्ष का मतलब रिलेटिविटी होती है। यानी मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है, आपके अकॉर्डिंग कैसा है आप बता दो। इस संसार को पूर्णता में जानने का मादा केवल तीर्थंकरों के पास में है। तीर्थंकरों के पास में निरपेक्ष ज्ञान की क्षमता है, यानी उनको एब्सोल्यूट नॉलेज होता है। मेटाफिजिकल या जो भी एपिस्टेमोलॉजी का या फिर एथिक्स का जितना भी ज्ञान जो होता है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, उनका परफेक्ट नॉलेज किसको होता है? तीर्थंकर को होता है। इसलिए तीर्थंकर का ज्ञान तो है निरपेक्ष और आम व्यक्ति का ज्ञान है सापेक्ष। इसलिए आम व्यक्ति को अपने कथन से पूर्व अपने सापेक्षता प्रतिपादित करने के लिए स्यात् शब्द लगाकर अपना कथन बोलना चाहिए। यही स्याद्वाद है। ठीक है। तो जब आपको वन लाइनर कहीं मेंस वगैरह में पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्याद्वाद क्या है, 20 शब्दों में बताओ, तो स्याद्वाद जैन धर्म का या दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है जो ज्ञान की सापेक्षता को प्रकट करता है। दैट्स ऑल। इतना ही लिखना है इसमें। वरना जैसे मान लो आपको पूछे कि स्याद्वाद क्या होता है, तो भाई साहब आप स्याद्वाद के बारे में स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति कैसे लिखोगे 20 शब्दों में? हमें तो ये बताना है कि ये सिद्धांत किसका है और इसका मतलब क्या है। समझ गए? वो स्यात् अस्ति नास्ति उसको बोलते हैं सप्तभंगी नय। क्या बोलते हैं? सप्त का मतलब 7, भंगी का मतलब खंड, नय का मतलब आंशिक ज्ञान। व्यक्ति के आंशिक ज्ञान को प्रकट करने के, क्योंकि हमारा ज्ञान आंशिक होता है, पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण तीर्थंकर को होता है। तो आंशिक ज्ञान को प्रकट करने के लिए हमें अपने कथन से पूर्व स्यात् शब्द लगा देना चाहिए। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अवक्तव्यम या अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च वक्तव्यम, नास्ति च वक्तव्यम, और अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। एक्चुअली अवक्तव्यम सही होता है जिसका वक्तव्य नहीं दिया जा सके। अव्यक्तम भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। स्याद्वाद जैन धर्म का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है, ये बात हमारी हो गई है। स्याद्वाद का उदाहरण जैन दर्शन में 6 अंधे और 1 हाथी से बताया गया है। जिस प्रकार से अंधों का ज्ञान हाथी के सापेक्ष, हाथी के लिए उनके सापेक्ष होता है, जिसको जो टच होता है अंधे को, जो भाग, वो वही बताएगा। जिसके कान हाथ आया वो पंखा बताएगा, सूंड हाथ आया वो टहनी बताएगा, पूंछ हाथ आई वो रस्सी बताएगा, जिसके पेट हाथ आया वो दीवार बताएगा, और जिसके पैर हाथ आया वो खंबा बताएगा। तो अब एक आंख वाला व्यक्ति है, वो पूरे हाथी को देखकर एक साथ बता सकता है कि अमुक वस्तु हाथी है, लेकिन जो अंधे हैं वो उसको पूर्णता में नहीं जान सकते। तो वो अंधे कौन है इस संसार में? अपन लोग हैं, सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति, इस उदाहरण से ऐसे बताया गया कि अंधों का जो संसार है वो हमारा है एक तरीके से, और आंखों वाला व्यक्ति तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर को तो संपूर्णता में हाथी दिखता है, लेकिन अंधों को एक एक करके जो टच होगा वो लगेगा, तो उसी हिसाब से वो बताएगा। इसलिए उसका ज्ञान सापेक्ष है। पूर्णता में जोड़ेंगे निरपेक्ष ज्ञान बनेगा कि हाँ ये हाथी है। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से जैनों ने स्याद्वाद का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत का वर्तमान में बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सांस्कृतिक देश हमारा भारत है, और दुनिया में बहुत सारी सभ्यता और संस्कृतियां हैं। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए, और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो स्याद्वाद है। यानी आप अपने ओपिनियन को अपने सापेक्ष बताओ तो दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जैसे दुर्णय करो, दुर्णय का मतलब होता है ऐसी दुस्साहसिक घोषणा जो दूसरा नहीं माने तो भी आप निर्णय करने पर तैयार हो। जैसे कि कोई बात सही है या गलत है, उसका डिसीजन आप ऐसे करें
ये बात इसलिए सही है क्योंकि इस बात को मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, इसलिए सही है। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कौन कर मैं खूं मैं खूं, ये थोपना है। या ऐसे होता है कि मेरे हिसाब से आप लोग ऐसे कर लो, ये बेस्ट वे है। मतलब हम शादवाद को रोज काम में लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये शादवादी है क्या। समझ गए? शायद नहीं होगा, शायद लगाते हैं तो संदेह हो जाएगा। शायद नहीं होता है। हाँ, शब्दों के चयन में सावधानी रखें। शायद का मतलब सस्पेक्टेड होता है, संदेह होता है। जैन तो निसंदेह ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। कोई भी दर्शन है वो शायद मतलब संदेह को स्थापित नहीं करता है। हाँ, कुछ एक दो को छोड़ के, जो वेस्टर्न फिलॉसफी में। तो हमारे यहां तो असंदिग्ध या निसंदेह ज्ञान की प्राप्ति चाहिए सबको। और शादवाद असंदिग्ध ज्ञान है, मतलब संदेहवादी नहीं है, सापेक्षवादी है। वो केवल आपके ज्ञान प्राप्त करने की सीमा को परिभाषित कर रहा है कि आपको ज्ञान एक सीमा तक ही हो सकता है, और उसके बाद आप नहीं जान सकते तो नहीं जान सकते यार, हम मानव है, तीर्थंकर नहीं है। इसलिए हमें अपनी सापेक्षता प्रतिपादित करने के लिए क्या करना है, तय शब्द लगा के सापेक्षता प्रतिपादित करनी है। दैट्स ऑल, इतना ही करना है अपने को, इससे ज्यादा नहीं करना। तो शादवाद की वर्तमान में यह है कि हम एक दूसरे के ऊपर अपना मत नहीं थोपे, हर धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म की इज्जत करे। वो सनी देओल पाकिस्तान में जाके समझाता है ना गदर में, जैसे उसको बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बोल देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, यहां तक ठीक है। लेकिन उसके बाद में वो बोलते हैं बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तब सन्नी भाजी हैंडपंप उखाड़ लेते हैं। समझ गए? क्योंकि वो शादवाद की पालना नहीं कर रहे थे, वो जबरदस्ती थोप रहे थे। तब वो बोलते हैं कि जब जब पाकिस्तान जिंदाबाद हो सकता है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं, ऐसे। तो ये हमारे सन्नी पाजी शादवाद सिखा रहे हैं वहां पे। समझ गए? तो इन जनरल हमारी लाइफ में ये बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। आई थिंक अब हम इसको नोट कर लेते हैं। शादवाद जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत जो ज्ञान की सापेक्षता प्रकट ज्ञान की सापेक्षता प्रकट करने के लिए प्रतिपादित किया गया। ये 20 वर्ड्स में अगर आप RS मेंस लिखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत शब्दों में अपनी बात को समाप्त कर देना है। तो इस फिलॉसफी से रिलेटेड है, ये इस सिद्धांत है, और ये इसकी कैरेक्टर या इसकी नेचर है। शादवाद ये है। तो ये आपकी ज्ञान की जो सीमाएं हैं उनको प्रतिपादित करता है। अब देखिएगा, ये तो हो गई कि ये सिद्धांत ये है। अब ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि सांसारिक व्यक्ति के ज्ञान की सीमाएं होती हैं, मतलब किसी चीज को, वस्तु को जानने की सीमाएं होती हैं। इस संसार को संपूर्णता में केवल तीर्थंकर जान सकता है। तो अनेकांतवाद के परिणाम स्वरूप ही शादवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। ये बात भी हमें लिखनी है।
अनेकांतवाद की तार्किक परिणति स्यादवाद के रूप में अभिव्यक्त हुई है। जिसके अनुसार बहुतत्ववादी संसार का निरपेक्ष ज्ञान केवल तीर्थंकर को होता है। आम जन का ज्ञान सापेक्ष होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने ज्ञान की सापेक्षता प्रतिपादित करने हेतु स्यात् शब्द अपने कथन से पूर्व स्यात् शब्द लगाना चाहिए। इस हेतु जैन दर्शन सप्तभंगी नए का प्रतिपादन करता है। स्याद्वाद का सिद्धांत 6 अंधों व हाथी द्वारा समझाया गया है। स्याद्वाद को अपनाकर वर्तमान में विभिन्न मतांतरों में समन्वय किया जा सकता है। ये लो, दिस इज ब्यूटीफुल आंसर फॉर योर मेंस आल्सो। अगर आप 50 शब्द में इसको लिखना चाहते हैं तो 50 शब्द में स्याद्वाद के सिद्धांत में आपके पूरे नंबर आएंगे। क्योंकि ये आरएस मेंस में है, तो जो बच्चे मेंस का अटेम्प्ट ले रहे हैं उनके लिए बहुत ही कारगर है। अनेकांतवाद की तार्किक परिणति स्याद्वाद के रूप में अभिव्यक्त हुई और जिसके अनुसार बहुतत्ववादी संसार का निरपेक्ष ज्ञान केवल तीर्थंकर को होता है।
आम जन का ज्ञान सापेक्ष होता है, इसलिए व्यक्ति को अपने ज्ञान की सापेक्षता प्रतिपादित करने हेतु अपने कथन से पूर्वश्चात शब्द लगाना चाहिए। इस हेतु जैन दर्शन सप्तभंगी न्याय का प्रतिपादन करता है। शादवाद का सिद्धांत 6 अंधे और हाथी द्वारा समझाया गया और शादवाद को अपनाकर वर्तमान में विभिन्न मतांतरों में समन्वय किया जा सकता है। इसमें अगर आपके वर्ड ज्यादा होते हैं तो आप ये बीच की 2 लाइन निकाल भी सकते हैं कि सप्तभंगी न्याय और हाथी का एग्जाम्पल। आप सीधा ही चाहिए से आगे शादवाद को अपनाकर वर्तमान में विभिन्न मतांतरों में समन्वय किया जा सकता है। ये अंडरस्टूड है? डन। अब अपन इसको 6 अंधों वाली जो एक है छोटी सी पिक्चर है उसको डेवलप कर लेते हैं और पिक्चर के माध्यम से आप पढ़ें आनंद के साथ, और उसके बाद सप्तभंगी न्याय है उसको भी हम देख लेते हैं। तो 2 बातें यहां पर आई हैं, एक तो सप्तभंगी न्याय, तो ये आपको जानना चाहिए क्या है। देखो, सप्त का मतलब होता है 7, भंगी का मतलब एक तरीके से खंड है, और न्याय का मतलब होता है आंशिक ज्ञान। क्या होता है? आंशिक ज्ञान होता है। तो इसका मतलब 7 प्रकार का आंशिक ज्ञान। देखो, एक तो होता है दुर्णय, एक होता है निर्णय, और एक होता है न्याय। ठीक है? दुर्णय का मतलब अपनी बात थोपना, निर्णय का मतलब सही बात बताना, और न्याय का मतलब आंशिक ज्ञान। ये 3 बातें जनरली हमारी दुनिया में दुर्णय ज्यादा होते हैं, दुस्साहस। हाँ। तो एक तरीके से हम कहेंगे शादवाद के अंतर्गत आंशिक ज्ञान की सापेक्षता आंशिक ज्ञान को सापेक्षता के साथ प्रकटन हेतु 7 विधि हैं। यानी 7 प्रकार है, जिसे सप्तभंगी न्याय कहा गया। ये 7 विधि हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सप्तभंगी न्याय। एक बात और, 7 का तात्पर्य शायद व सापेक्ष दोनों होता है, लेकिन जैनों ने इसे सापेक्ष अर्थ में काम में लिया। उन्होंने शायद काम में नहीं लिया इसको,
क्योंकि शायद जो होता है वो संदेह प्रकट करता है, और सापेक्ष ज्ञान की सीमा, यानी आपके ज्ञान की सीमा है, उससे आगे आप जान नहीं सकते हो। तो उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि ये आपकी सीमा है। तो भैया अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से ये जो 7 कथन है सप्तभंगी नए, वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसको आपको कोई पर्टिकुलर अर्थ पूछ ले तो आपको आना चाहिए। पहले है शब्दभंगी नए। स्यात् अस्ति। अरे भाई, ये विभिन्न दृष्टिकोण से ज्ञान हो सकता है किसी भी व्यक्ति को, तो अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित कर दे, अपनी सापेक्षता प्रतिपादित कर दे। एक दृष्टिकोण से कोई भी वस्तु है, स्यात् नास्ति। अन्य दृष्टिकोण से वस्तु नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति। एक दृष्टिकोण से वस्तु है, अन्य दृष्टिकोण से नहीं है। सात अव्यक्तम या अवक्तव्यम, अव्यक्तम या अवक्तव्यम, जिसका वक्तव्य नहीं दिया जा सकता, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। स्यात् अस्ति च अव्यक्तम। एक दृष्टिकोण से वस्तु है भी और कहा नहीं जा सकता। देखो, कहा नहीं जा सकता का मतलब होता है जब विरोधाभासी गुण होते हैं, आपको लगता है कि अमुक चीज मोटी है या पतली है, मोटी भी है और पतली भी है, दोनों हो गया तो कंफ्यूज हो गए, तो आप मत, यू डोंट स्पीक, आप बोलो कि मैं तो नहीं बता सकता कैसे। ऐसी कई बार स्थितियां आ जाती है हमारे सामने कि दोनों ही आपको पूछने लग जाते हैं, बताओ बताओ, तो आप कहते भाई मैं, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो नहीं कह सकता। फंस गए ना। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम। अन्य या दूसरे दृष्टिकोण से
दृष्टिकोण से वस्तु नहीं है। और कहा नहीं जा सकता। इन 7 में से आपको कोई भी एक चूज करना है। कोई बात नहीं, नंबरिंग वैसे कर लेना। ये 5 हो गया। हाँ, ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हो जाती हैं। नंबर 2 बार दे देते हम अपने, क्या है उसको ए दे देते। स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। एक दृष्टिकोण से वस्तु है, अन्य दृष्टिकोण से नहीं है। और कहा नहीं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला आदमी है भी नहीं भी कह नहीं सकते। इसकी लगी पड़ी है लंका, इसीलिए इसने इतना बजाया डंका। हाँ, देखिएगा, शब्द भंगी ने स्याद्वाद को 7 तरीके से कह सकते हैं। एक दृष्टिकोण से वस्तु लाल है, अन्य दृष्टिकोण से वस्तु लाल नहीं है, और लाल है भी और नहीं भी कह नहीं सकते, है भी कह नहीं सकते, नहीं है कह नहीं सकते, है भी नहीं भी कह नहीं सकते। तो ये कोई भी व्यक्ति का ज्ञान जो है वो रिलेटिव है, सापेक्ष है उसके खुद के। क्योंकि उसकी, जैसे मान लो किसी के कलर विजन की प्रॉब्लम है, किसी के आई विजन की प्रॉब्लम है, तो उसको जैसा दिख रहा है वैसा बता दे। तो अलग अलग दृष्टिकोण से वस्तु को जाना जा सकता है। एक वस्तु को एक दृष्टिकोण से नहीं जाना जा सकता, उसके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। आपकी दृष्टि का कौन सा कोण बन रहा है उसके हिसाब से आप बात को बता दो, बस। दूसरे कोण दूसरे लोगों को के लिए बन रहे हैं वो बता देंगे। सारे लोग जब उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं तो एज ए होल जो होता है, समग्र रूप से उसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष। लेकिन पार्शियल नॉलेज जो होता है वो एक रिलेटिविटी में होता है, सापेक्ष होता है। बात सीधी सी है। तो आपको किसी भी वस्तु का ज्ञान इन 7 प्रकार से हो सकता है, और आपको कैसा हो रहा है उसमें से कोई भी एक कथन लेकर आप अभिव्यक्त कर सकते हो। समझ गए? तो इसका मतलब शादवाद एक तरीके से बहुसांस्कृतिक या अनेकांतवादी संसार को दृष्टिकोण विशेष से अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिपादित किया गया, जो आपकी सापेक्षता को प्रतिपादित करता है। राइट? अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, हाथी वाला। हाथी व 6 अंधों का उदाहरण शादवाद के सिद्धांत को समझाने हेतु प्रतिपादित किया गया, जिसके अनुसार व्यक्ति का
ज्ञान विभिन्न दृष्टिकोण से अलग अलग होता है। हाँ, ये बनाना है, ताली नहीं बजानी है। हाँ, ये संसार है क्या? हाथी। राइट। चलो हम वो तो बाद में लिख लेंगे, इसको फिलहाल तो हाथी रहने दो। उधर लिख देंगे हाथी संसार है, अंधे आम आदमी है और तीर्थंकर आंखों वाला व्यक्ति तीर्थंकर समान। अब देखो, इस हाथी को जज करने के लिए कई लोग आए। ये एक अंधा है, ये दूसरा अंधा है, यहां पे सीढ़ी डाल के तीसरा अंधा है, यहां पे कान को पकड़ा है, सूंड को पकड़ा है, सींग को पकड़ा है। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना? ओके। और ये आप हो।
ये लो, समझ गए? ये कौन है? ये तीर्थंकर है। ये लो, ये तीर्थंकर है। और यहां पे बाकी लोगों का हम बना ही देते हैं। ये लोग कौन है? अंधे। ये कौन है? हाथी, छोटा, मिनिएचर है। तो ये क्या है? आम व्यक्ति। कौन है? हाथी क्या है? संसार है। तो इस संसार को एक आंखों वाला व्यक्ति सारे दृष्टिकोणों को एक साथ देखकर एक साथ बता सकता है कि अमुक चीज क्या है? हाथी है। लेकिन इसको ये क्या लग रहा है? रस्सी। इसको ये क्या लग रहा है? पंखा। इसको ये क्या लग रहा है? स्तंभ। इसको ये क्या लग रहा है? दीवार। इसको ये क्या लग रहा है? अजगर या टहनी, कोई भी। और इसको क्या लग रहा है? ये भाला। तो क्या ये ऐसा है? नहीं है। लेकिन चूंकि अंधे हैं और इनकी ज्ञान प्राप्त करने की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए जिस जिस दृष्टिकोण से इनको फील होता है वही दृष्टिकोण ये अभिव्यक्त करते हैं। यही शादवाद है। लेकिन अगर आप समग्र रूप में देखोगे तो आप पूरे रूप में बता सकते हो कि ये हाथी है। तो इस तरीके से हम संसार की वस्तुओं को आंशिक दृष्टिकोण से जानते हैं। हमारा ज्ञान सापेक्ष है, आंशिक है, इसलिए कथन से पहले शादवाद, शाद शब्द लगा के शादवाद के सिद्धांत का प्रकटन करना चाहिए। ये ज्ञान की सापेक्षता या उनके आंशिक दृष्टिकोण में आपकी क्या भूमिका है, आपका दृष्टिकोण क्या है, उसका प्रतिपादन करता है। समझ गए? कंप्लीट रूप में जैसे आंखों वाला व्यक्ति जान सकता है, तो आंखों वाला व्यक्ति क्या है? तीर्थंकर। तो ठीक है, इस तरीके से शादवाद है वो आपको कंप्लीट कंसर्न आपका हो गया है। और शादवाद से हमारा सवाल सीधा रहता है कि शादवाद ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है, जैन दर्शन का है। ज्ञान की सापेक्षता या आंशिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने के लिए ये प्रतिपादित किया गया है। और इसका समझाइश जो है वो 6 अंधे और 1 हाथी के उदाहरण द्वारा किया गया है। इसमें शब्द भंगी नए इसी का भाग है। ओके।